राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है। यहाँ दुश्मनी और दोस्ती हमेशा के लिए नहीं होती, ये कहावत है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो घट रहा है उसने राजनीति के पंडितों के कान खड़े कर दिए। सूबे में तीसरे मोर्चे के सुगबुगाहट तेज हो चली है। इस रिपोर्ट में देखिए। सूबे में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज। छोटे दिल कर सकते हैं बड़ा खेल। नरेश मीणा और बीएपी के बीच पक रही सियासी खिचड़ी। बीएपी से मीणा की मुलाकात के क्या हैं सियासी संदेश? एक तस्वीर हजार अफसाने। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल, थावरचंद डामोर और अनिल कटारा ने नरेश मीणा से मुलाकात क्या की, कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी। तस्वीरें न सिर्फ सियासी पारा बढ़ा रही है बल्कि सोशल मीडिया की सुर्खियों में भी जगमगा रही है। भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायकों के साथ नरेश मीणा की मुलाकात के पीछे आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, इसको लेकर राजनीति की समझ रखने वाले अपने अपने कयास लगा रहे हैं। दरअसल टोंक में थप्पड़ कांड से चर्चित हुए नरेश मीणा लंबे समय तक जेल में बंद रहे। इस बीच एक बार फिर झालावाड़ में स्कूल हादसे के दौरान प्रदर्शन में उन्हें 1 महीने 8 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा एक्टिव हो चुके हैं, चिर परिचित अंदाज में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में खूब दरी बिछाए, खूब झंडा लेके चला, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खूब नारे लगाए। पिछले दिनों झुंझुनू पहुंचे नरेश मीणा ने दावा किया कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, जो जनता का कांग्रेस को करारा जवाब था। जिस आदिवासी नरेश मीणा को निर्दलीय के रूप में छपरा में 44,000 वोट वहां की जनता ने दिए, जिस से अपने जिले से 400 किलोमीटर दूर टोंक जिले की देवली उनियारा की जनता ने 60,000 वोट दिए और उस कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसकी जमानत जब्त करवाई, 30,000 वोट दिए। लेकिन पता नहीं इस कांग्रेस में क्या कमी नजर आती है नरेश मीणा में। नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव को लेकर अपने इरादे खुलकर जाहिर कर दिए। मीणा ने साफ कह दिया, प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्टाचारियों को राजनीति से बाहर करना ही उनका मकसद है। मेरा मेन मकसद रहेगा, अगर वो चुनाव लड़ेगा तो उसको हराना, उसको राजनीति से दूर करना। ऐसे गंदे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जो लोगों को कुटाराघात करते हैं, लोगों को जो जमीन पर कब्जे करते हैं, माफिया भूमाफिया है, ऐसे लोगों को राजनीति से दूर करना है हमारा मकसद है। तीसरे मोर्चे की वकालत करते हुए नरेश मीणा ने कहा कि थर्ड फ्रंट बनता है तो राजनीति में नई ऊर्जा आएगी, ईमानदार लोगों को मौका मिलेगा। तो शुरू से तीसरे मोर्चे के पक्ष में रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है राजस्थान में, जिसके कारण से अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता, गलत लोगों को टिकट दिए जाते हैं, क्योंकि एक बार इसको जिता दो, एक बार इसको हरा दो, ये प्रक्रिया रहती है। लेकिन अगर तीसरा मोर्चा आएगा तो अच्छे लोगों को मौका मिलेगा, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। हनुमान बेनीवाल ने अंता चुनाव में नरेश मीणा की मदद की बात कह डाली। अंता में अगर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कोई खड़ा होगा तो उसका प्रचार कर देंगे हम जाके। अगर वो लड़ता है तो उससे बड़े उम्मीदवार नहीं हमारे पास, वो तो है ही अंता का वहां का रहने वाला, और नहीं होता तो उसका भाई कोई और आएगा, चुनाव तो लड़ाएंगे किसी। तीसरे मोर्चे के संबंध में भी नरेश के बयान ने 1 साल पुरानी एक तस्वीर को फिर सुर्खियों में ला दिया। तस्वीर में नरेश मीणा, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, शिव विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी, बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध, आजाद पार्टी के चंद्रशेखर के साथ नजर आए थे। करीब 1 साल पुरानी इस तस्वीर में नरेश 5 पांडव की तरह पेश किए गए थे। उन्हें देवली उनियारा में संयुक्त गठबंधन का उम्मीदवार बताया गया था। तब अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने वाले नरेश मीणा ने कांग्रेस में खासी बेचैनी पैदा कर दी थी। लेकिन एसडीएम को जड़े एक थप्पड़ ने नरेश मीणा को 8 महीने तक सलाखों के पीछे धकेल दिया। बहरहाल दूसरी बार जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा के लिए राजनीतिक रास्ते खुले हुए हैं, तो वहीं मीणा समाज के युवाओं में भी नरेश मीणा का क्रेज इन दिनों देखा जा रहा है। ऐसे में ये बात साफ है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, नरेश मीणा के लिए राजनीति फायदे का सौदा साबित हो सकेगा।
वो बात अलग है कि उनकी एक पॉलिटिकल अंगुली सरकारी वकील के कोर्ट में दी जाने वाली दलील और कोर्ट के रुख के नीचे ही दबी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।